अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम असूल मखारिज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि मखारिज के 5 असूल हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने हलक के बारे में पढ़ा है। हलक हमारे गले को कहते हैं। यहाँ से हमने देखा था कि हलक में 3 मखारिज पाए जाते हैं और इन 3 मखारिज से 6 हरूफ अदा होते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला जो मखारिज लिसान में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लिसान हमारी ज़ुबान को कहते हैं और इसमें 8 हिस्से हैं जिनके नेम हमने पिछले लेसन में याद किए थे। आज जो यहाँ से मखारिज निकल रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। लिसान में 10 मखारिज पाए जाते हैं और इन 10 मखारिज से 18 हरूफ अदा होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हलक से 3 मखरज निकले थे। आज इंशाअल्लाह ताला हम चौथा मखरज पढ़ेंगे, अक्साए लिसान यानी कि ज़ुबान की जड़। हमने जो नेम याद किए थे ज़ुबान के हिस्सों के, उसमें असले लिसान था, उसे भी ज़ुबान की जड़ कहते हैं और ज़ुबान की जड़ को अक्साए लिसान भी कहते हैं। अक्साए लिसान यानी कि ज़ुबान की जड़ और ऊपर का मुकाबिल, जो बिलमुकाबिल अपोजिट साइड पे तालू है, उसका नरम हिस्सा जो कवे से मिला हुआ है, इससे क़ौफ अदा होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अक्साए लिसान कहाँ है। अक्साए लिसान ये है हमारी ज़बान का आखिर वाला हिस्सा, जो हमारी ज़बान के एंड पे है। ये है हमारा अक्साए लिसान। अब हमने मुकाबिल के तालु को देखना है, मुकाबिल के नरम तालु को देखना है जो कवे से मिला हुआ है। मुकाबिल का जो नरम तालु है वो हमें यहाँ पे मिलेगा और ये हमारे जो मुंह में छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लटक रहा होता है, इसको कवा कहते हैं। यहीं पे हमारा सॉफ्ट पैलेट है, ये हमारा नरम तालु है और यहीं से क़ाफ की अदायगी होती है। जब ज़बान की जड़ यानी कि जो ज़बान का हमने नीचे वाला आखिरी वाला हिस्सा देखा है, वो जब ऊपर की तरफ उठता है और यहाँ लगता है नरम तालु के साथ, तो क़ाफ अदा होता है और क़ाफ को मोटा भी पढ़ते हैं। ये था हमारा चौथा मखरज। अब पढ़ेंगे हम 5वें मखरज के बारे में, जो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, सेम है बिल्कुल इसी के साथ। 5वां मखरज अक्साए लिसान और मुकाबिल के तालु का सख्त हिस्सा जो मुंह की जानिब है, इससे काफ अदा होता है। अक्साए लिसान यानी कि ज़बान की जड़ और मुकाबिल के तालु यानी कि जो उसके अपोजिट में ऊपर तालु आ रहा है, लेकिन ये तालु का सख्त हिस्सा होगा। क़ौफ हमने अदा किया था तालु के नरम हिस्से के साथ, लेकिन यहाँ पे हमारा जो तालु का हिस्सा इस्तेमाल होगा वो सख्त होगा और ये थोड़ा मुंह की जानिब है। अब ये कहाँ है? जी, हमने देखा था कि क़ौफ की अदायगी के लिए हमने ये जगह को टच किया था, ज़ुबान की जड़ और ऊपर का नरम तालु। अब जो काफ का मखरज है वो क़ौफ के मखरज से 1 इंच आगे मुंह की तरफ हट कर है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमारा काफ अदा होगा। काफ को बारीक भी पढ़ते हैं। जब हमारी ज़ुबान की जड़ ऊपर के सख्त तालु के साथ लगेगी तो काफ अदा होगा और सख्त तालु जो है वो नरम तालु के बिल्कुल साथ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने ज़बान की जड़ को आगे लेकर आना है मुंह की जानिब और यहाँ से फिर काफ की अदायगी करनी है। क़ौफ और काफ को हरूफ़े लहविया भी कहते हैं और हरूफ़े लहातिया भी कहते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो आपको एक बार में समझ नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ लेसन बार बार सुने ताकि आपको ठीक से अदायगी करना आए। जब आप प्रॉपर वर्ड ही नहीं बोलेंगे तो फिर आपकी अदायगी ठीक कैसे होगी। आप बार बार लेसन को सुने और हरूफ को सही अदा करने की कोशिश करें, अल्फाज की अदायगी ठीक से करें। आज का हमारा लेसन इतना ही था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम छठा मखरज पढ़ेंगे। तो आज इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है और बहुत दफ़ा लेसन सुनने के बाद अपने लेसन सुनाना है। अपने अल्फाज को ठीक करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।